गुड आफ्टरनून से फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह आज के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आईएमसी के आन बान और शान जिनके अपलाइन का नाम है मिस्टर अजय मान, आज हम सभी के बीच में गेस्ट के रूप में एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जिनका नाम लेते हुए मैं गर्व महसूस करता हूं। आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर विकास अग्रवाल जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम सभी के बीच में सर आ चुके हैं, तो आप सभी की तालियों के साथ मैं सर से आज की मीटिंग को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता हूं। अजय, गुड एमसी एवरीवन। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बसंत जी, अमित जी और पूरी टीम को जिन्होंने मुझे आज आपके बीच में मौका दिया अपनी बातों को रखने का। तो मैं विकास अग्रवाल, क्राउन प्रेसिडेंट आईएमसी बिजनेस, आप सभी का आज की मीटिंग में जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं आज आपसे जो बातें करूंगा उससे आपकी लाइफ भी चेंज होगी जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो एक बार अपनी अपनी स्क्रीन पर थंब दिखाकर मुझे बताएं कि आप तैयार हैं। एक बार थंब दिखाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से आपको बहुत सारी जानकारियां अनिल जी और टीम ने अभी दिया और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी लीडरशिप आपके पास है, जिनके साथ सीखते हुए आप बहुत आगे जा सकते हैं और जिनके साथ मेहनत करके सीख के आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं आज कुछ बातें आपसे अपने बारे में बताना और कुछ आपको चीजें ऐसी बताना चाहूंगा जिससे आपका बिजनेस भी। दोस्तों, मेरा नाम विकास अग्रवाल है, जैसा कि आप जानते हैं, और मैं आपके पड़ोसी जिले, जहां तक मैं जानता हूं कि जो लोग मुझसे मिले, जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया मेरे साथ, वो बस्ती के रहने वाले हैं। तो ये मीटिंग जो मैं आपको दे रहा हूं, जिनके कहने से मैं उनके पड़ोसी जिले से हूं, मैं अयोध्या का रहने वाला हूं और आईएमसी बिजनेस को मैं पिछले लगभग 60 महीनों से कर रहा हूं। 46 मंथ में मैं इस कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट बना और जिन सपनों के साथ मैं इस बिजनेस में आया था उन सभी सपनों को आज पूरा कर चुका हूं। और जो सपने मेरे इस बिजनेस में आने से पहले हुआ करते थे वो तो पूरे हो ही गए। जो सपने इस बिजनेस में आने से पहले मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, जो देखने की मेरी औकात नहीं थी, वो सपने भी आज पूरे हो रहे हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे और भी पूरे होते चले जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी सभी सपने पूरे हों तो आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें ट्रेडिशनल किसी बिजनेस या जॉब की अपेक्षा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वैल्यू क्यों देना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बचपन से हमारे माता पिता ने हमको यही समझाया और बताया है कि पढ़ लिख लोगे तो 25-50 हजार की नौकरी मिल जाएगी और अगर नौकरी नहीं मिलती है तो कुछ पैसे इंतजाम करके कहीं से आप कोई बिजनेस कर लोगे तो कुछ आमदनी वहां से आपकी होने लग जाएगी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सारी मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद भी हमारे देश में हजारों में से किसी एक के लिए नौकरी है, बाकी लोगों के लिए नौकरी नहीं है। और बिजनेस करने के लिए बहुत से लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो कोई बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकें और कोई ऐसा बिजनेस कर सकें जिससे वो मार्केट के कंपटीशन, आने वाली प्रॉब्लम्स सभी को फेस करते हुए टिक सकें और अपने परिवार की जिम्मेदारियों और सपनों को पूरा कर सकें। ये सभी चैलेंज हमें अपने आसपास की सोसाइटी और परिवार में और अपनी जिंदगी में हमेशा देखने को मिलता है। इन सपनों और जिम्मेदारियों को समझौता करके जीने वाली जिंदगी से अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हमको जो बताया गया है उससे आगे की सोचना पड़ेगा। हमको जो बताया गया है कि आप कोई नौकरी कर सकते हैं, हमको जो बताया गया है कि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, ये उस जमाने की बात हुआ करती थी जब हम छोटे थे और हमारे माता पिता के सामने अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं थी, तो उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार हमें बेस्ट बताया। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब जमाना बदल चुका है और अब हमारे सामने बिजनेस के ऐसे तमाम अवसर हैं जहां पर नए नए अवसरों को समझकर, जहां पर नए नए अवसरों को आजमा कर, वहां पर मेहनत करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ऊंची पढ़ाई की जरूरत भी नहीं है और कोई खास इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूं। मैं एक अच्छे और सम्राट परिवार में जन्म लिया और मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी थी जब मैं बचपन में था। मेरे फादर का किराने का व्यापार था और मेरे फादर का अपना कॉम्प्लेक्स था जहां से किराया वगैरह भी आता था। मेरे फादर का एक एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, जिसकी वजह से लगभग 2 साल कोमा में रहे और हमारा जो व्यापार था वो पूरी तरह से खराब हो गया। हमारी जो आमदनी का जरिया बचा वो केवल और केवल कॉम्प्लेक्स से आने वाला कुछ किराया रह गया। एक अच्छी जिंदगी जहां पर एक अच्छी आमदनी थी, वो कुछ पैसों में समझौता करके जीनी पड़ी हमको आगे।
क्योंकि परिवार का जो कमाने वाला शख्स होता है, यदि उसके साथ कोई भी कैजुअलिटी हो जाए, वो कमाने के लायक ना रहे या वो उस दुनिया में ना रहे, तो परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है और परिवार को जीवन जीने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कि हम भी दो चार हो रहे थे। उसी समय मुझे समझ में आया, छोटा था मैं, लगभग 9 साल का था, लेकिन मुझे ये समझ में आ चुका था कि कुछ ऐसा भी व्यापार होना चाहिए जहां से हम काम ना करें तो भी पैसा आए। और मेरे पिताजी ने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाया था। उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया था जहां से कुछ पैसे आते थे, एक पैसिव इनकम का सोर्स था, जिसकी वजह से हमारी लाइफ ज्यादा खराब नहीं हुई। तो बचपन से मुझे ये समझ में आ चुका था कि मुझे एक ऐसा बिजनेस करना है जहां पर पैसिव इनकम आए, हम काम ना करें तब भी हमें आमदनी आए, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। दोस्तों, जिंदगी आगे बढ़ती रही, मैं 14 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने सबसे आसान काम चुना, मैंने ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाने शुरू किए। 16 साल की उम्र में कोचिंग खोली और 18 साल की उम्र में किराने की दुकान। कई साल किराने की दुकान पे सुबह 7 से लेकर रात में 11 तक मेहनत करने के बाद भी जब सपने नहीं पूरे हो रहे थे, तो मैंने डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन लिया जो एक आम इंसान के लिए लेना कठिन होता है, और छोटे छोटे सपनों में, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी खुशियों में वो उलझा रह जाता है इसी तरह, डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से। और इसी वजह से कभी भी बड़ी खुशियां, बड़े सपने उसके पूरे नहीं हो पाते। मेरे सपने बड़े थे, मुझे जिंदगी को जीना था, काटना नहीं था, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया और मैंने दुकान छोड़ दी। एक चलती हुई दुकान जहां से मेरा परिवार चल रहा था, जहां से मेरी जिंदगी में जो जरूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन सपने नहीं पूरे हो रहे थे, मैंने उस दुकान को छोड़ दिया। क्योंकि मुझे एक बात पता थी, वही बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अगर आप किसी छोटे काम में अपना समय लगाएंगे तो आपकी आमदनी हमेशा छोटी ही रहेगी, और अगर आप किसी बड़े और महान काम में अपना समय लगाएंगे तो आपकी आमदनी भी बड़ी होगी और आपकी जिंदगी भी महान बन सकती है। दोस्तों, ये बात जानते हुए और समझते हुए मैंने अपने व्यापार को, चलते हुए व्यापार को छोड़ा और मैं निकल पड़ा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको भी मार्केट में बहुत से लोग मिलेंगे और मुझे भी बहुत से लोग मिले। लोगों ने कहा कि आप फला कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, आप फला कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने लोगों के कहने से मनी मार्केट की कुछ कंपनियों में काम करना शुरू किया, जहां काफी नुकसान हुआ। फिर लोगों ने कहा कि आप एक काम करिए, आप बीमा बेचिए, बीमा बेचेंगे तो आपको बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। मैंने बीमा बेचा। बीमा बेचने से जो समस्याएं आई वो ये आई कि मैं महीने में जितनी बार अपने घर नहीं आता था वापस, उससे ज्यादा मुझे क्लाइंट के घर जाना पड़ता था, यानी बार बार चक्कर काटना पड़ता था। तीसरा काम मुझे बताया लोगों ने कि भाई आप एक काम करो, रियल एस्टेट का बिजनेस कर लो, जमीनें बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा व्यापार है। मैंने उसमें भी किस्मत आजमाई तो मुझे मालूम चला जो मैं बेचने जा रहा हूँ पहले से बिकी हुई है। तो इस तरह मार्केट में कई तरह के चैलेंज आते हैं, जहां पर भी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हमें करना है लोगों का, वहां पर या तो लोग हमें परेशान करते हैं और या तो हमें परेशान होना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में हर एक चीज ऑनेस्टी से नहीं हो रही। मेरे साथ भी यही सारे चैलेंज है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो जमीनों का काम करती हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में काम करती हैं, उनका सामना आपसे भी हुआ होगा, मेरे से भी हुआ। मैंने भी धोखा खाया, नुकसान हुआ, और आपका भी हुआ होगा। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं किसी गलत सिस्टम पे आ चुका था और मुझे लगा कि मेरी दुकान ही अच्छी थी। इसी बीच में मुझे भारत सरकार की योजना पे काम करने का मौका मिला, एक प्राइवेट कंपनी के साथ, और मैंने काफी अच्छी आमदनी वहां से करनी शुरू कर दी। कुछ साल अच्छे से चले। इसी बीच मेरी शादी हुई। 3 महीना 20 दिन बीता शादी को, और मेरा जो व्यापार था, जो मेरा काम चल रहा था, वो बंद हो गया और वो काम बैंकों को दे दिया गया। 6 लाख रुपए का बैंक लोन, शादी को 3 महीना 20 दिन, जेब खाली। आप सोचिए कि एक बहुत ही बुरी स्थिति में फंसा हुआ था, जहां पे कोई नौकरी मुझे मिल भी नहीं सकती थी और मैंने कभी नौकरी करने की सोचा भी नहीं था, जहां पर मेरे पास एक अच्छा खासा बैंक लोन था, और जहां पर अभी नया नया एक रिश्ता जुड़ा था जिसमें अभी मजबूती भी नहीं आई थी, और मेरे पास आमदनी का जरिया जीरो हो गया। बहुत ही डिप्रेशन में मेरा समय बीता, और लगभग 2 महीना डिप्रेशन में रहने के बाद मैंने ढूंढना शुरू किया मार्केट में कि कुछ ऐसा करूं जहां पर इन्वेस्टमेंट ना हो लेकिन आमदनी अच्छी हो जाए। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया तो मालूम चला कि एक इंडस्ट्री है जिसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति और अरबपति बनाया है विदाउट इन्वेस्टमेंट। जब मैंने सर्च किया तो मालूम चला वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर आप किसी ऐसी वस्तु का व्यापार करते हैं जो लोगों के उपयोग के लिए है, जो लोगों के लिए लाभकारी है, जिसको लोग लेना पसंद करते हैं, और जहां पर मिडिल मैन्स को हटाकर वो आमदनी आपको दे दी जाती है। मुझे लगा कि अगर ऐसा बिजनेस है तो अच्छा है, क्योंकि हमें भी वही करना है जो दुनिया कर रही है। आज किसी भी कंपनी का हम प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के बीच में तमाम लोग होते हैं, एक रिटेल चेन होती है जो लोगों तक सामान पहुंचा रही होती है,
एक सेल्स चेन होती है जो ऑर्डर सप्लाई और मार्केट मैनेजमेंट का काम करती है, एक एडवर्टीजमेंट की चेन होती है जो नए प्रोडक्ट्स को हम तक विज्ञापन के जरिए पहुंचाती है, और इन तीनों चेन्स के अंदर लगभग प्रोडक्ट की एमआरपी की कॉस्ट का 75 से 80% पैसा हमें देना पड़ जाता है। जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में 20% की कॉस्ट करता है वो कस्टमर को 100 रुपए कॉस्ट करता है, बीच में 75 to 80 रुपीज मार्केट में मिडिल मैन ले जाता है। ये मिडिल मैन जो पैसा ले जाता है ये हमको और आपको मिल सकता है। अगर ये हमको और आपको मिले और हम अमीर बन जाए तो मुझे लगा कि ये बिजनेस करना अच्छा है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हैं। बस मार्केट में जो मौका दूसरे को मिलता था वो मौका यहाँ पर हमें मिलेगा, और अगर हम मेहनत करेंगे तो आमदनी हमारी हो सकती है। दूसरी बात मैंने ये देखी कि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे अधिक लोग करोड़पति अरबपति तो बने ही थे, साथ में इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई यात्राएं अगर किसी इंडस्ट्री के लोग करते हैं तो वो इंडस्ट्री थी डायरेक्ट सेलिंग। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी कारें अगर किसी इंडस्ट्री के लोग खरीदते हैं तो वो इंडस्ट्री थी डायरेक्ट सेलिंग। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफ अगर किसी इंडस्ट्री के लोग जीते हैं तो वो इंडस्ट्री थी डायरेक्ट सेलिंग। इतनी सारी बहुत सारी बातें देखने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो मुझे भी ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए। अब चैलेंज ये था कि आप किस कंपनी के साथ काम करें, चैलेंज ये था कि मैं किस कंपनी को चुनूं जहां पर मेरी लाइफ और मेरी फैमिली और मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे और मैं ग्रोथ कर सकूं, मैं सपनों को पूरा कर सकूं। मैंने मार्केट में सर्च करना शुरू किया। जितनी भी वेल नोन कंपनीज को आप जानते होंगे, लगभग उन सभी कंपनीज का बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट, लीडर्स की रेगुलर इनकम, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट का रोल, सर्टिफिकेट्स, रिजल्ट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप किसी भी अच्छी कंपनी को चुनते समय देखेंगे वो सारी मैंने देखी। लगभग 8 महीने के मार्केट सर्वे के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझको इंडिया की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो लगती है उस कंपनी का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, आपकी और हमारी आईएमसी कंपनी। जब मुझे लगा कि आईएमसी बेस्ट कंपनी है तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं आईएमसी का हेड ऑफिस विजिट करूंगा, और मैंने 6 जून 2015 को आईएमसी का हेड ऑफिस विजिट किया और कंपनी के सीएमडी डॉक्टर अशोक भाटिया जी और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्यम भाटिया जी से मुलाकात किया। उनसे मिलने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आईएमसी बिजनेस करना है, और उसके पहले मैं सेटिस्फाई होना चाहता था प्रोडक्ट्स से। तो मैंने जून, जुलाई और अगस्त 3 महीना अपने घर में प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया और अपने जानने वालों को प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवाए। 3 महीना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर हमारे घर और जानने वालों में जो कुछ बीमारियां थी उनमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले, और घरेलू इस्तेमाल की चीजों के रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे थे, हम उनसे सेटिस्फाई थे। तो मैंने डिसीजन लिया 1 सितंबर से कि मैं अब बिजनेस करूंगा और फुल फ्लैश बिजनेस करूंगा। 1 सितंबर 2015 से मैंने काम करना शुरू किया। आज एक्टिवली काम करते हुए मुझे लगभग 60 महीने हो चुके हैं। सितंबर महीने में काम करते हुए मेरा पे आउट बना 1500 रुपए का। 1500 रुपए का जब मेरा पे आउट बना तो मुझसे मेरी फैमिली ने कहा भाई प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं लेकिन ये 1500 रुपए में क्या होगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई बिजनेस है, टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, मैं मेहनत करूंगा, इस महीने आमदनी और ज्यादा हो जाएगी। दूसरे महीने मैंने और मेहनत किया, और काफी मेहनत करने के बाद दूसरे महीने की क्लोजिंग हुई और मेरा पे आउट बना बढ़ के 1500 रुपए आया था पहले महीने में, दूसरे महीने में बढ़ के आया 218 रुपए। जब दूसरे महीने में 218 रुपए आए तो अभी परिवार के लोग पूछ रहे थे कि अब अगले महीने के तुम्हारे 10-20 रुपए आने वाले। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, और आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बिजनेस है, आप जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। अगर टर्नओवर कम होगा तो आमदनी कम होगी, और टर्नओवर ज्यादा होगा तो आमदनी ज्यादा होगी। दोस्तों, 3 तरह के माइंडसेट के लोग मार्केट में हैं पैसे कमाने के लिए। पहला है मजदूर। मजदूर का माइंडसेट होता है मजदूरी रोज चाहिए, दिन भर मेहनत करें, शाम को इनकम आ जाए। दूसरा होता है एम्प्लॉय, नौकरी करने वाला। उसकी जो माइंडसेट होता है कि पूरे महीने हम नौकरी करें और महीने की क्लोजिंग पर हमको सैलरी मिल जाएगी। और तीसरा जो माइंडसेट होता है वो होता है बिजनेसमैन का। और बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है कि हम आज फाउंडेशन तैयार करेंगे बिजनेस की, धीरे धीरे बिजनेस को डेवलप करेंगे। हो सकता है शुरुआती दौर में जो इन्वेस्टमेंट हो हमारी पॉकेट से हो सकता है शुरुआती दौर में हमको अपने पास से पैसे लगाने पड़े, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस हमारा डेवलप होगा वैसे वैसे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी। यही मेरे साथ भी हुआ। तीसरे महीने मैंने मीटिंग्स और सेमिनार्स को ज्यादा अटेंड करना शुरू किया, सीखने पे फोकस किया, मेहनत को बढ़ाया, और तीसरे महीने में बना इस कंपनी में सिल्वर, और मेरा पे आउट बना 15,000 रुपए। चौथे महीने फिर 15,000, 5वें महीने 8,000, छठे महीने 30,000, 7वें महीने 32,000, 8वें महीने 42,000, 9वें महीने लगभग 35,000, 10वें महीने 45,000, 11वें महीने 62,000, और 12वें महीने मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने डायरी में लिख दिया था कि 12वें महीने में इस कंपनी में चेयरमैन बनूंगा।
तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि 12वें महीने में इस कंपनी में चेयरमैन बन गया और मेरा पे आउट बना 1,46,805 रुपए। जब 12वें महीने में मेरा 1,46,805 रुपए का पे आउट बना तो यकीन मानिए दोस्तों कि मुझे खुशी की मारे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं केवल 1 साल के अंदर लगभग लाखों रुपए महीने की इनकम पर आ जाऊंगा। फिर ये सिलसिला बढ़ता गया और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1,500 रुपए महीने से शुरू किया गया है सफर, आज 1,500 रुपए घंटे की आमदनी है। पहले काम करने से आता था, आज काम ना करूं तब भी आता है, क्योंकि तब मैं टीम बिल्ड कर रहा था, अपने नेटवर्क को बिल्ड कर रहा था, बिजनेस का फाउंडेशन तैयार कर रहा था। आज मेरी टीम में लाखों लोग हैं, लगभग 100 के आसपास चेयरमैन हैं, कई सारे एम्बेसडर्स, क्राउन एम्बेसडर्स हैं, और इस वजह से एक मजबूत टीम बिल्ड होने के बाद, लगभग पूरे इंडिया में नेटवर्क बिल्ड होने के बाद, लाखों लोगों की टीम होने के बाद आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। आज मेरे पास टाइम फ्रीडम है और यही इस बिजनेस की पावर है, जहां सपने पूरे होते हैं और जहां पर आप एक समय के बाद पैसिव इनकम का मजा ले सकते हैं। मैं चाहूंगा जो हमारे चेयरमैन अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दे, तो कुछ पावर पॉइंट के साथ में लोगों से बात करना चाहूंगा। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले मेरे कई सारे सपने थे। मैं आपसे बताना चाहूंगा हम सभी सपनों के लिए काम कर रहे हैं, हम सभी जिम्मेदारियों के लिए काम कर रहे हैं और अपने सपनों से हमने कर लिया है थोड़ा सा समझौता, क्योंकि हमें मौके नहीं मिले, हमारे पास अवसर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे सपने क्या हैं और हम किसके लिए काम कर रहे हैं और आप उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। आइए, तो मैं जिन सपनों की बात कर रहा हूं वो सपने कौन से हैं? मैं जिन सपनों की बात कर रहा हूं वो सपने नहीं है जो रातों को सोने के बाद आते हैं, बल्कि वो सपने हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं जो आपको रातों को सोने नहीं देते। क्योंकि महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो रातों को सोने के बाद आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो रातों को सोने नहीं देते। तो मैं आपसे उन सपनों की बात कर रहा हूं जो कि लगभग हर एक आम इंसान का सपना होता है। आपके भी ऐसे सपने होंगे। आइए आपसे हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से सपने आपके हैं और सपने जरूरी क्यों हैं। यहां पर मैंने लिखा है इट ऑल स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। यहां पर एक छोटा सा बच्चा एक पोर्श की लग्जरी कार को देख रहा है। दोस्तों ये छोटा सा बच्चा आज एक लग्जरी कार को देख रहा है, इसका ड्रीम ले रहा है, और अगर इसको टारगेट बना के उसने जीवन में अच्छी पढ़ाई की, अच्छा करियर चुना, अच्छी मेहनत की, तो यकीनन एक दिन ये पोर्श इसकी होगी। आप जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा करते हैं और महान करते हैं तो उसके पीछे सपने होते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आज इतिहास में दर्ज है, इसलिए क्योंकि उन्होंने सपना लिया था कि मैं अपने देश को, अपने राज्य को अंग्रेजों की गुलामी नहीं करने दूंगी, हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र जिएंगे। और उसके लिए, सपने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दी। और आज वो हमारे बीच में तो नहीं रही, लेकिन उन्होंने युद्ध में वीर गति प्राप्त की। उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी नहीं की, अपनी जिंदगी पूरी नहीं जी, लेकिन इतिहास में नाम दर्ज करा दिया, क्योंकि जिनके सपने बड़े होते हैं वो हमेशा महान होते हैं और हमेशा दुनिया उनको याद करती है। तो अगर आपके सपने भी बड़े हैं और आप बड़े सपनों के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप भी सपनों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे तो सपने जरूरी हैं। वेयर इज नो ड्रीम देयर इज नो सक्सेस। जहां पर सपने ही नहीं है वहां पर सफलता भी नहीं होती। अगर आप केवल खाने के लिए जी रहे हैं और सोने के लिए जी रहे हैं, तो बहुत कुछ है मार्केट में ऐसा जहां पर आप केवल खा के और सो के जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन जहां पर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जहां पर आपके पास बड़े सपने हैं, वहां पर आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और आम इंसान के सपनों की बात करूं तो उनके भी बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जिनसे वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने सपनों को याद करिए और उन सपनों के लिए काम करना शुरू करिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आईएमसी बिजनेस दाल रोटी चलाने का धंधा नहीं है। दाल रोटी आपकी किसी नौकरी से, आपके माता पिता के सहयोग से, किसी बिजनेस से कहीं ना कहीं से चल रही होगी। इस बिजनेस को करना इसलिए है क्योंकि आपको अपने सपनों को पूरा करना है। वो सपने जिनको आप या तो भूल गए हैं, या तो जो आपको लगता है पूरे नहीं होंगे, या जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, उन सपनों के लिए आपको काम करना है। और वो सपने क्या है? हर इंसान का सपना होता है उसके पास अपनी एक कार हो, एक लग्जरी कार हो। बहुत से लोगों का सपना होता है, लगभग हर एक आम इंसान का सपना होता है अपना एक बढ़िया सा बंगला हो, देश विदेश की यात्राएं हो, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सकें, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हम पैसे के पीछे ना भागें, पैसा हमारे पीछे भागे, टाइम फ्रीडम हो, हमें समय की आजादी हो,
अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए हमारे पास समय हो देने के लिए। और स्टेज और रिस्पेक्ट, बहुत से लोग अपनी लाइफ में इन सारी चीजों के साथ स्टेज और रिस्पेक्ट का भी सपना लेते हैं। बहुत से लोगों का सपना होता है कि उनको भी कोई मंच मिले अपने आप को दिखाने के लिए, बताने के लिए, और उनको लोग रिस्पेक्ट दें। फैंस और फॉलोअर्स, बहुत से लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं कि उनके भी फैंस हों, उनके भी फॉलोअर्स हों, हैप्पी और हेल्दी लाइफ हो। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आपके सारे सपने पूरे हो गए? लगभग ये सारे सपने हम हर किसी के हैं, हर एक आम इंसान के हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या आप जो कर रहे हैं वहां से आपके सपने पूरे हो रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दोस्त ये सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। वो अपनी जिंदगी समझौते के आधार पर जी रहे हैं। वो जिस नौकरी में है, जिस बिजनेस में है या जिस पढ़ाई में है, वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं। उनको पता है कि आज हम जो कर रहे हैं इससे आने वाले कल में कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। आज हम अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं, कल भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। लेकिन हमने सपनों को मार लिया है क्योंकि हमारे पास अवसर नहीं है, अवसर नहीं है। आईएमसी बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके खर्चों को आपकी आमदनी में बदलता है। आईएमसी बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जिन चीजों के लिए मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उन्हीं चीजों से आपको कमाई देकर आपकी जिंदगी बदलता है। एक आम इंसान पैसा कमा के सबसे पहले अपने घर की चीजों को लाता है, सबसे पहले अपने इस्तेमाल की चीजों को लाता है, जिसको खा पीकर इस्तेमाल करके वो जीवित है इस दुनिया में, सबसे पहले उनको लेकर आता है। और वही चीजें जो बाजार से लेकर आता है उस पर उसको कोई बेनिफिट नहीं होता, किसी प्रकार की कोई आमदनी नहीं होती, किसी प्रकार का कोई स्पेशल चीजें नहीं होती, कोई सपने नहीं पूरे होते, कुछ बड़ा नहीं होता, कुछ मिलता नहीं है, केवल लगाना पड़ता है। मिलता क्या है? केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, बीमारियां, खर्चे। अगर आप उन्हीं को रिप्लेस करके आईएमसी कंपनी के वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं तो यकीन मानिए आपको सेफ प्रोडक्ट्स, बेहतरीन प्रोडक्ट्स, किसी भी साइड इफेक्ट से फ्री प्रोडक्ट्स, हेल्थ में सुधार, अच्छी इम्यूनिटी, अच्छी लाइफ, एक अच्छा डिस्काउंट, पूरी जिंदगी फ्री प्रोडक्ट्स और सभी सपने पूरे होने, ये सब कुछ यहां से हो सकता है। मुझे इतनी छोटी सी बात समझ में आई कि अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपने घर का सामान तो मैं बदल सकता हूं, ये तो मेरे हाथ में है। अगर अपने घर का सामान बदल के और लोगों के घर का सामान बदलवा के मेरे ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं तो वाई नॉट, मैं ये कर सकता हूं क्योंकि ये तो मेरे हाथ में है। और दोस्त, मैंने अपने घर का सामान बदला और लोगों के घर का सामान बदलवाया। आज इसमें से जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये सारे सपने मेरे पूरे हो चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे सपने जो इस बिजनेस मैनेज से पहले मैंने देखे भी नहीं थे, वो पूरे हो रहे हैं। यहां पर मैंने एक बात लिखी है कि जिंदगी में आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। आप में से बहुत से लोग जिनको मैंने सपने दिखाए स्क्रीन पर, उन सबके सारे सपने, और आप सबको ये सब कुछ चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको एक लग्जरी कार देने जा रहा हूं तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं मैं आज आपको एक बंगला देने जा रहा हूं तो आप मना नहीं करोगे, कहोगे सर हाँ बिल्कुल दे दीजिए। इसमें से जो कुछ भी आपको दिखाया गया आप सबको चाहिए। लेकिन मैं आपको क्या यहां पर बोल रहा हूं कि जिंदगी में आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, क्योंकि चाहिए तो आपको बहुत कुछ, चाहने से नहीं मिलता। आपको जिंदगी में सिर्फ वही मिलेगा जो आपको हर हाल में चाहिए। जिंदगी में आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपको हर हाल में चाहिए। चाहिए तो चाहिए जैसे मजनू को लैला चाहिए थी, जीते जी नहीं मिली, लेकिन जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक इंसानियत रहेगी, तब तक मजनू के साथ लैला का नाम जुड़ गया। बहुत प्रेशर किया गया, बहुत फोर्स किया गया, बहुत मारा गया, बहुत सजाएं दी गई, भूल जाओ लैला को, लेकिन उसने कहा लैला चाहिए तो चाहिए। इसी तरह अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो चाहिए, आपको भी सपने पूरे चाहिए तो चाहिए, उसके लिए अपना बेस्ट देना पड़ेगा, हर हाल में चाहिए, अपने आप को लगाना पड़ेगा। लेकिन यकीन दोस्त, यकीन मानिए कि अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठा हूं, मात्र 5 साल में मैं इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपए कमाने आया था और 5 करोड़ रुपए कमा चुका हूं।
1 करोड़ कमाने हैं, 5 करोड़ कमा चुका हूं और आगे भी बहुत सारे सपने हैं। आइए दिखाता हूं आपको। तो हमेशा बड़े सपने देखिए, जब सपने बड़े देखेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और बड़े सपने देखने के बाद उसके लिए प्लान करिए। अपने अपलाइन के साथ, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ इस बिजनेस में जो लोग जुड़े हैं, जो जुड़ने वाले हैं, वो अपने सपनों के लिए, जो लोग इस बिजनेस में आपको लेकर आए हैं, उनके साथ बैठिए और प्लान करिए कि सर मेरे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। उसके बाद जो आपको बताया जाए वो एक्ट करिए, उसके लिए काम करिए। यकीन मानिए, सपने देखिए, वो प्लानिंग करिए उनको पूरा करने की, उसके लिए काम करिए और सक्सेस आपकी होगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने इन बातों को माना तो सक्सेस आपकी होगी। तो आइए हम मिलकर अपने सपनों को पूरा करते हैं आईएमसी बिजनेस एक दूसरे के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सपने पूरे नहीं हो पाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, जो सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? यू विल नेवर मेक इट व्हाट अदर थिंग। ध्यान दीजिएगा, यू विल नेवर मेक इट इफ यू केयर व्हाट अदर थिंग। आप अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आप फेल हो जाएंगे तो हमेशा लोग आपका मजाक बनाएंगे। भाई कुछ नहीं कर पाया तो जिंदगी में, नल्ला था, नल्ला पीछे रह गया, फेल हो गया, पिछड़ गया, दुनिया नहीं किया बड़ा। और वही अगर आप जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई मुझे तो पता तो इतिहास रचेगा। मुझसे कहते हैं ना लोग, आज कहते हैं मुझसे, और वही लोग मेरा मजाक बनाते थे। तो लोगों की नहीं सुनना है, अपनी देखनी है, अपनी सुननी है, अपलाइन की सुननी है, केवल टारगेट पे फोकस रह के काम करना है, सपने पूरे होंगे। मेरे जो भी सपने थे मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में आने से पहले मेरा सपना था कि मेरे पास अपनी एक वैगन आर हो। वैगन आर 5.5 लाख में आ जाती है, सस्ती है, ऊंची है, टिकाऊ है, सर्विस सस्ती है, ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं। मुझे लगता था वैगन आर आ जाए। 9 साल मैंने मेहनत किया, बहुत सारे काम किए आईएमसी के पहले, मेरी वैगन आर नहीं आई। इस बिजनेस में आने के बाद 15 महीने में मैंने एक कार ली। सपनों की कार नहीं ले पाया दोस्त, क्योंकि सपनों की कार 5.5 की थी और मैंने खरीदी 11 लाख। ये इस बिजनेस की पावर है। 9 साल में सपनों की कार नहीं आ पाई थी और 15 महीने में उसे दुगनी कीमत की आ गई। एक छोटी सी जमीन हो जाए, एक छोटा सा घर हो जाए, मेरा सपना था। इस बिजनेस में आने से पहले कुछ नहीं कर पाया, इस बिजनेस में आने के बाद कई सारी प्रॉपर्टी बनाई। और ऐसे बहुत सारे सपने जो आप देखते हैं सब मेरे इस बिजनेस में आने के बाद पूरे हो गए। और इस बिजनेस में आने के बाद मैंने एक सपना लिया। मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर अजय मान जी, उन्होंने 31 मार्च 2017 को एक लग्जरी कार खरीदी, जैगुआर एफ-पेस, 1 करोड़ रुपए की। मैंने जब उनकी कार में बैठकर एहसास लिया तो मुझे लगा कि मेरी कार तो डब्बा है, असली कार तो जैगुआर है। उस दिन मैंने सपना लिया कि मुझे भी जैगुआर खरीदनी है। ये बात है सितंबर 2017 की, जब पहली बार मैं उनकी जैगुआर में बैठा और मैंने सपना लिया कि मुझे जैगुआर खरीदनी है। मैंने उसी दिन डेट लिखा कि मैं 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में जैगुआर ले लूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 फरवरी 2021 को मैंने अपने सपनों की कार जैगुआर खरीद ली। आज 1 करोड़ की जैगुआर कार आईएमसी बिजनेस के माध्यम से मेरे पास है। और अगर आप में से किसी को भी डाउट हो तो मैं फैजाबाद में रहता हूँ, आप आके देख सकते हैं, मिल सकते हैं। और उसमें आपको मैं घूम के भी दिखा सकता हूँ, घुमा के दिखा सकता हूँ, कैसा लगता है आप भी एहसास लीजिए। और आप भी अपने सपनों को बड़ा करिए। आज अगर 1 करोड़ की कार मेरे पास है तो आपके पास भी हो सकती है। ये इस बिजनेस की पावर है। और भी मेरे कुछ सपने हैं, जो लोग इस बिजनेस में जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस साल में लगभग 100 नए चेयरमैन बनाने वाला हूं। इस बिजनेस में आप अपने लिए नहीं काम करते हैं सर, इस बिजनेस में आप केवल अपने सपने नहीं पूरे करते हैं, इस बिजनेस में आप अपने साथ लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की जिंदगी बदलते हैं, लोगों के सपने पूरे करते हैं। आज मेरी टीम में लगभग 100 चेयरमैन है और नए 100 चेयरमैन में इस साल बना रहा हूं। और सन 2025-26 में अपने जैसे 100 क्राउन प्रेसिडेंट बना दूंगा। ये मेरा सपना है। आप सोचिए मेरी और लोगों की इनकम कहां चली जाएगी उस समय। आज हम महीने के लाखों कमा रहे हैं, उस महीने के करोड़ों कमाएंगे। और यही मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरा सपना है 1 करोड़ रुपए कमाने का। 1 करोड़ कमाने के लिए मैं इस बिजनेस में आया था, आज 5 कमा चुका। अब 1 करोड़ कमाने का टारगेट है, लेकिन जिंदगी मेरे महीने में। और सन 2025-26 में महीने के 1 करोड़ रुपए आने लगेंगे। ये इस बिजनेस की पावर है। मैं यहीं पे सपने देख सकता हूँ बिना पैसे लगा और यहाँ पे पूरे होंगे। क्योंकि जब 1 के लिए आया था 5 मिले हैं, तो ये 1 भी मिलेगा हर महीने का। अगर आप भी अपना बेस्ट देते हैं तो आपको भी मिलेगा। जैगुआर मैंने खरीदी और अगली कार भी मैं आपको दिखा दूं। इस बिजनेस की पावर है
कि सन 2025-26 में मैं 8 करोड़ की रॉल्स रॉयस फैंटम कार लेने जा रहा हूँ। इस बिजनेस की पावर है। अयोध्या जिले में इतनी महंगी कार जो अभी मेरे पास है, आज तक किसी के पास नहीं है, और जब ये लूंगा तब भी किसी के पास नहीं होगी। ये सिर्फ इस बिजनेस की पावर है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले नहीं ले पाते सर। एक छोटा सा घर बनाना है केवल 1 एकड़ में, ये भी सन 2025-26 में इस बिजनेस के माध्यम से होने वाला है, और सन 2030 में मैं इस कंपनी के माध्यम से अपना प्राइवेट जेट लेने वाला हूं। ये इस बिजनेस की पावर। अगर आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो इस बिजनेस में जुड़िए, सीखिए, लोगों की बात मत सुनिए। इस बिजनेस में वही फेल होता है जो लोगों की सुनता है और काम करता नहीं है। दुनिया में बाकी सभी इंडस्ट्री में लोग पहले काम को सीखते हैं फिर काम को करते हैं। हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम ये है, यहाँ लोग जुड़ जाते हैं, काम सीखते नहीं, पहले करना शुरू कर देते हैं, बाद में फेल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसके बाद अपलाइन से मिलकर काम सीखते हैं, तब काम करना शुरू करते हैं। तो अपनी गलतियों को सुधारिए। आप अगर नए हैं या पुराने, मेरी सलाह मानिएगा, पहले काम को सीखिएगा तब करना शुरू करिएगा। वैसे भी किसी बिजनेस को सेटअप करने में 6 महीने से 1 साल लगते हैं। 6 महीने से 1 साल अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए मेहनत करिएगा, सीखने के दौर में रहिएगा। इस बीच में जो आमदनी आ जाएगी वो ठीक है, अगर आपकी जेब से भी कुछ लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साल 6 महीना अगर आपने अपने बिजनेस का फाउंडेशन तैयार कर लिया मेरी तरह, तो यकीन मानिए आने वाले कल में आप अपने आप में एक बादशाह होंगे। आपकी जिंदगी इतनी बड़ी हो चुकी होगी, आपकी सफलता इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि आपने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता तब है जब उसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता तब है जब उसको तैरना नहीं आता। इसी तरह इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता, फेल तब होता है जब काम करना नहीं आता। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, या आपको डर लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका डर सही है। अगर आप काम नहीं सीखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और अगर आप काम सीख लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको फेल कर दे। यकीन मानिए दोस्त, अगर आपने सीख के काम किया तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको फेल कर दे। गारंटीड सक्सेस आपकी होगी, जो आप सोच सकते हैं वो आपका हो सकता है। पहले काम को सीखिए। तो ये मेरी कुछ बातें थी आपके साथ, जिनको अगर आप मानते हैं तो आप भी इस बिजनेस के माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बसंत जी, अमित जी और पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया आपके बीच में। और मैं चाहूंगा कि अनिल जी या आज के जो भी होस्ट है मीटिंग आगे बढ़ाएं। थैंक यू, गुड नाइट जी।